Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Farooq Ahmad Mir, lecturer economics. Today I am going to share with you some of the important notes of 12th economics part A, that is microeconomics. Dear students, आपकी टेक्स्ट बुक में जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा इसके जो सब टॉपिक्स हैं, सबसे पहले व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानना है दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। और इकोनॉमिक यूनिट्स क्या होते हैं? हाउस होल्ड्स होते हैं, फर्म्स होती हैं एंड द मार्केट्स होते हैं। यानी इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो दूसरा जो इसमें आपको पढ़ना हुआ है सिक्योरिटी। आप जानते हो कि अगर इकोनॉमिक्स में हमारी कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, तो वो है सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज। यानी वी हैव द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सो इट इज़ आवर फंडामेंटल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स बेटा। तो तीसरा जो इसका पार्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में आपको जानना है दैट इट इज़ द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगर आपको आपको मैंने ये बहरहाल समझाया और इसके नोट भी मैंने आपको लिखाए हैं एंड आई होप कि यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फुली। तो बेस्ट अल्टरनेट यूज़ ये होता है कि अगर आपकी एक जॉब लगी है तो उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं है और आपकी दूसरी जॉब लगती है और आप ये मुवाजना करते हो उसका उसके साथ, अगर आपका फ़ायदा दूसरे जॉब में ज़्यादा है तो आप उसी अपॉर्चुनिटी को चूज़ करते हो एंड इन इकोनॉमिक्स दैट इज़ कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा सिमिलरली अब हम आते हैं यूनिट सेकंड पर। यूनिट सेकंड जो हमारा है दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। और थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में आप देखते हो कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ हाउस होल्ड्स मेक डिसीजंस अबाउट व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूम। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो है बजट लाइन के इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। तो और बजट कंस्ट्रेंट्स, इसमें हम दिखाते हैं कि बजट लाइन में कि एक कंज्यूमर कौन सी चीज़ें किस कीमत पे ख़रीद रहे हैं और इसके हम एक बजट लाइन बनाते हैं। तो इसका जो तीसरा सब टॉपिक है वो है इंडिफरेंस करो। इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस। ये सब कुछ आपने, ये जो नोट्स हैं इसके वो आपने लिखे हैं। इसी तरह से इसका जो है यूनिट थर्ड वो है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। इन प्रोडक्शन एंड कॉस्ट यू कम टू नो अबाउट द फर्स्ट यू नो अबाउट द प्रोडक्शन फंक्शन। और प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में हम जानते हैं कि इट इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कि हमारा जो हमारे हर इनपुट का आउटपुट होता है और हमारे जो इनपुट्स होते हैं लेबर होता है, आप तो जानते हो आ, उनके बारे में। तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल रिटर्न्स। तो मार्जिनल रिटर्न्स में आप जानते हो कि दैट इट इज़ द डिक्रीज इन मार्जिनल आउटपुट एज ए वेरिएबल इनपुट इज इंक्रीज्ड। अगर हम अपना वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो मार्जिनल आउटपुट होता है तो वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वो मैंने आपको डिसगाइज्ड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी बताया कि अगर हमें आदमी दो से काम हो सकता है और अगर हम चार लगाते हैं तो इससे बेशक हमारा जो इनपुट होगा वो ज़्यादा होगा और बनिस्बत हमारे आउटपुट के। इसी तरह सिमिलरली यू कम टू नो कॉस्ट फंक्शन। और कॉस्ट फंक्शन के दैट इट इज़ अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट्स एंड आउटपुट। इसी तरह से हम आते हैं अपने यूनिट 4 पर, दैट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम हम ये समझते हैं दैट इट इज़ द सिचुएशन वायर द क्वांटिटीज डिमांडेड इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड।
मार्केट इक्विलिब्रियम पोजीशन तब होती है जब जो हमारी क्वांटिटी डिमांड जो होती है वो इक्वल होती है हमारी क्वांटिटी सप्लाई, यानी हमारी और डिमांड और सप्लाई में बराबरी होती है। और जो इसका दूसरा सब टॉपिक है वो है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बारे में तो आप जानते हैं, इट इज कॉल्ड द फोर्सेस दैट डिटरमाइन द मार्केट इक्विलिब्रियम। और इसका जो तीसरा सब टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, एंड प्राइस एंड क्वांटिटी एट विच मार्केट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। Similarly, we come to the unit 5, that is non-competitive markets। और नॉन कम्पिटेटिव जो मार्केट्स हैं उसमें सबसे पहले है मोनोपोली। मोनोपोली मार्केट इज a structure in which a single firm supplies the entire market। यह ऐसा एक मार्केट होता है जहां पे एक सिंगल सप्लायर होता है जो पूरे मार्केट की सप्लाई करता है। और दूसरा जो है वो है मोनोपोलिस्टिक competition, that is called market structure, which is characterized by many firms producing a differentiated products। और ये एक ऐसा मार्केट कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत सारे जो हैं जो प्रोड्यूसिंग मैनी फर्म्स होती हैं जो जो प्रोड्यूस करती है मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह से जो हम ओलिगोपोली इसमें पढ़ते हैं, ओलिगोपोली इज द मार्केट स्ट्रक्चर इन विच अ फ्यू फर्म्स compete विद ईच अदर। ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहाँ पे कुछ मार्केट फर्म्स होती हैं जो आपस में compete करती हैं एक दूसरे के साथ, और इन सबको समझकर अच्छी तरह से पढ़कर, और ऐसे नहीं है कि ये जो पार्ट है पहला पार्ट ये खत्म हो गया, नहीं। as part of these notes, it is essential for you to read and understand the entire of your textbook, and practice the problems for a comprehensive grasp of this subject. And I hope you can prepare yourself fully. Thank you very much.